स्टूडेंट, आज हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक टॉपिक पुल्ली स्टार्ट करेंगे। क्या होता है पुल्ली और कितने टाइप्स के पुल्ली आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज करोगे, हर एक टाइप के एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस किया जाएगा। जब सारे टाइप्स के पुल्ली का कॉन्सेप्ट के साथ एनालिसिस खत्म हो जाएगा तब हम लोग सारे टाइप्स के पुल्ली को मिला मिला करके हम लोग सिस्टम ऑफ पुल्ली बनाएंगे और सिस्टम ऑफ पुल्ली का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के सिस्टम ऑफ पुल्ली होते हैं, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली भी हम लोग कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं पुल्ली। ठीक है, हाँ, तो आइए मेरे साथ हेडिंग बना लीजिए पुल्ली। पुल्ली क्या होता है, सबसे पहले पुल्ली का रियल फील लीजिए। आप यहाँ पे एक स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एक पुल्ली का फिगर दिखाया गया है। ठीक है ना, हाँ, इस पुल्ली में आप देख क्या रहे होंगे कि एक घिरनी लगा हुआ है और उस घिरनी में रस्सी को लटकाया गया है। एक घिरनी है और उस घिरनी में एक रस्सी को लटकाया गया है और एक जगह से लोड लटकाया गया है और एक जगह से अपनी ताकत को लगा करके उसको खींच रहे हैं। जब ताकत को लगा करके खींच रहे हैं तो लोड हल्का ऊपर उठ रहा है, यानी आप एफर्ट लगा रहे हैं और लोड ऊपर उठ रहा है। तो ये भी एक क्या है, मशीन है, सिंपल मशीन है। तो यही पुल्ली के बारे में आज हम लोग को पूरा वाइड रेंज में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को देखने से आपको कुछ इमेजिनेशन आ रहा होगा कि पुल्ली क्या है, तो बस वही चीज को लिख देते हैं। तो पुल्ली क्या है, तो लिखेंगे पुल्ली इज मेटेलिक कहने का मतलब धातु का भी ये बना हुआ है जो फिगर देख रहे हैं, और वुडन लकड़ी का भी बना हुआ होता है। ठीक है ना, वुडन व्हील, ठीक है ना, वुडन व्हील ये लकड़ी का भी बना होता है और कांची का बना हो सकता है, धातु का भी बना होता है। ठीक है, हाँ, इतना बात आपको समझ आना चाहिए। तो कह रहा है पुल्ली इज मेटेलिक और वुडन व्हील भी having grooves 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 on its circumference CIRCUMFRENC। ठीक है ना, हाँ, देखिए पुल्ली कैसा होता है आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। इसको हम अपनी हाथों से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बढ़िया बन जाता है तो ठीक है, नहीं बढ़िया बनेगा तो आप लोग मान के चलिएगा कि बढ़िया बना हुआ है। ठीक है ना, हाँ, देखिए हम पुल्ली बना रहे हैं, ये आपकी इस तरह से पुल्ली है। ठीक है ना, हाँ, इस तरह से। ठीक है ना, हाँ, देखिए ये आपकी क्या है बउआ, पुल्ली है। ये क्या है, पुल्ली है। ठीक है ना, देखिए इस पुल्ली में क्या है, देखिए इस तरह से ग्रूव्स कटा हुआ है। देखिए ये जो कटा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं ग्रूव्स, इसको बोलते हैं ग्रूव्स GROOVES। अरे ग्रूव्स नहीं समझते हैं, खांचा जिसमें रस्सिया को लपेटते हैं, ये भी क्या है बाबू, तो ये ग्रूव्स है। ग्रूव्स क्यों बनाया जाता है बाबू, तो रस्सिया को लपेटने के लिए, रस्सी को लपेटने के लिए। देखिए हम इसके ऊपर रस्सी को लपेटते हैं। ठीक है ना, देखिए इस तरह से रस्सी को लपेटते हैं। ठीक है ना, इस तरह से रस्सी को लपेटते हैं। ठीक है ना, हाँ, और मान लिया जाए कि यहाँ से लपेट दिए तो यहाँ से लगा रहे हैं आप एफर्ट। ठीक है ना, और यहाँ से कहीं से न कहीं से आपको क्या लिफ्ट हो रहा है, तो कहीं से न कहीं से आपको लोड लिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया लोड। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए यही इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पुल्ली। ठीक है ना, हाँ, तो पुल्ली भी एक तरह क्या है, लिफ्टिंग मशीन है। तो लिखेंगे इट इज अ लिफ्टिंग डिवाइस DEVIC, ये भी क्या है, एक लिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है ना, इन विच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एफर्ट इज अप्लाइड ऑन रोप के ऊपर क्या करते हैं, रोप मतलब होता है, इसको बोलते हैं रोप, यानी रस्सी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट को अप्लाई करते हैं। तो रोप ऑफ वन एंड, एक एंड पर हम लोग रस्सी के एक एंड पर हम लोग एफर्ट को लगाते हैं। एंड लोड इज अटैच्ड टू अदर एंड। ठीक है ना, अदर इंड, ठीक है ना, अदर इंड। क्या होता है कि एक इंड पर अपन एफर्ट को अप्लाई करते हैं,
एक एंड पर एफर्ट को अप्लाई करते हैं और तो दूसरे एंड पर, रस्सी के दूसरे एंड पर क्या रहता है, लोड अटैच रहता है। क्या रहता है, लोड अटैच होता है। तो बताओ यहाँ से अगर एफर्ट लगाएंगे तो लोडवा धीरे 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 ऊपर उठेगा। यही क्या है, पुल्ली है। उम्मीद है पुल्ली आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुल्ली की, काची की। तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ पुल्ली। पुल्ली कितने टाइप्स के होते हैं, PULLEY होता है, ठीक है ना। मीनिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, अपन सही लिख रहा है, आप लोग थोड़ा भरोसा कीजिए कि मीनिंग सही लिखल है, ठीक है ना। हाँ, कितने टाइप्स के पुल्ली होते हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंजीनियरली 2 ही टाइप्स के पुल्ली यूज करते हैं। सबसे पहला पुल्ली होता है फिक्स्ड पुल्ली, फिक्स्ड पुल्ली, ठीक है ना। और दूसरा होता है मूवेबल पुल्ली। दूसरा क्या होता है, MOVEABLE, मूवेबल पुल्ली, ठीक है ना। हाँ, ये 2 ही टाइप्स के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पुल्ली पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। फिक्स्ड पुल्ली कैसा होता है और मूवेबल पुल्ली कैसा होता है, हम दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से यहाँ पे हमने एक पुल्ली को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नहीं बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। ये कोई सरफेस है ऐसा, और ये कोई अकबकाना नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इससे हम क्या कर रहे हैं, एक व्हील, एक पुल्ली को अटैच कर दिए। इससे हमने क्या किया, एक पुल्ली को अटैच कर दिया और इस पुल्ली को यहाँ पे हमने पिन ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से ज्वाइंट किया ना कि सिर्फ पुलिया घूमे, पुल घूमे। ये जो पुल्ली है इसको बोलते हैं पुल्ली। ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली यहीं पे घूमे, इसी के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट ही घूमे। पुल्ली की पोजीशन चेंज ना हो, पुल्ली की सिर्फ सरकमफ्रेंटली मोशन हो, पुल्ली सिर्फ सरकमफ्रेंटली मोशन होगा, तब उस पुल्ली को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड पुल्ली। क्या कौन सा पुल्ली बोलेंगे बाबू, फिक्स्ड पुल्ली, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए फिक्स्ड पुल्ली का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो देखिए ये फिक्स पुल्ली है, तो पुल्ली है इसका मतलब इसके पास रोप भी होगा। तो ये आपकी रोप है और इस रोप के सहारे आपको लोड लटकाया गया। क्या लटकाया गया बाबू, लोड लटकाया गया है। और यहाँ से आप लगा रहे हो क्या, एफर्ट लगा रहे हो, आप अपनी ताकत लगा रहे हो, आप एफर्ट लगा करके खींच रहे हो, आप एफर्ट लगा के खींच रहे हो। तो ये वाला घिरनिया घूमेगा, ये जब घिरनिया घूमेगा तो ये लोडवा हल्का ऊपर उठेगा, ये लोडवा हल्का ऊपर उठेगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ से P ताकत लगा रहे हैं, आप एफर्ट अगर P ताकत लगा रहे हैं, आप P ताकत लगा रहे हैं, तो आपकी लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, तो W लिफ्ट हो रहा है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स पुल्ली। तो फिक्स पुल्ली में क्या होता है कि अगर आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं ना, उतना ही लोड लिफ्ट होगा। अगर आप 10 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हैं तो आपसे 10 न्यूटन का ही आपके लोड लिफ्ट होगा। अगर आप 20 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको 20 न्यूटन का लोड लिफ्ट होगा। अगर आपको 30 न्यूटन का लोड लिफ्ट कराने की ज़रूरत होगा तो बताओ कितना एफर्ट लगाना होगा, तो सर 30 न्यूटन का एफर्ट लगाना होगा। यानी एक बात से हमको पता चल रहा है कि फिक्स पुल्ली में जितना लोड उठाना है उतना ही न्यूटन का आपको ताकत लगाना होगा। तो सर मशीन किस बात की, मशीन किस बात की, हमारी एफर्ट उतना ताकत लगे जा रहा है, तो मशीन फिर क्या, कोई काम ही नहीं है मशीन का। तो यहाँ पे इसका फिक्स पुल्ली का सचमुच में यहाँ पे कोई काम नहीं है, रियल में यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ फिक्स पुल्ली का एक ही काम है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। फिक्स्ड पुल्ली का एक ही फंक्शन है,
तो फंक्शन ऑफ फिक्स पुली, फंक्शन ऑफ फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली का क्या काम है? तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए नोट पॉइंट के तौर पर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के डायरेक्शन में क्या करता है? चेंज करता है। फिक्स पुली का एक ही काम एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है ना। देखिए इस लोड को ऊपर उठाने के लिए ऊपर से ताकत लगाना पड़ता, लेकिन पुली आ गया तो जब पुली आ गया तो देखिए तो हम नीचे से ही एफर्ट लगा करके ऊपरी लोड को लिफ्ट कर दे रहे हैं। इस लोड को ऊपर उठाने के लिए हमको ऊपरे से चढ़ के क्या करना पड़ता? खींचना पड़ता। अब बताओ किसी के छाता पर पहुंचाना है तो उसको कैसे खींचेगा? ऊपर लटक के, ऐसा तो नहीं ना। तो यही पुली है कि आप इस पुली के सहारे रस्सी में बांधो और खींचेगा तो ये ऊपर उठेगा। बस यही काम है कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट, यानी इफोर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जब कभी भी बोले कि फिक्स पुली का काम क्या है, फिक्स पुली का काम एक ही है। एक ही बात दिमाग में गूंजना चाहिए कि फिक्स पुली का एक ही काम है, डायरेक्शन को चेंज करना। डायरेक्शन को चेंज करना, किसका डायरेक्शन को? तो एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। फिक्स पुली में क्या होता है? तो जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही लोड लिफ्ट होगा, जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही आपकी लोड लिफ्ट होगा। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। अब आते हैं थोड़ा सा मूवेबल पुली की ओर। अब आते हैं थोड़ा सा अदर टाइप्स ऑफ पुली की ओर, जिसका नाम है मूवेबल पुली, ठीक है ना। MOVEABLE, मूवेबल पुली। देखिए मूवेबल पुली क्या होता है कि वो किसी से फिक्स नहीं होता है, किसी से फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, ये है क्या? ये रस्सी बना रहे हैं, ये आपकी क्या है? रस्सी है, ठीक है ना। ये क्या है? रस्सी है। और इसी रस्सी के साथ ठीक है ना, इसी रस्सी के साथ ये पुली अटैच रहता है। ये रस्सी के साथ क्या अटैच है? इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुली अटैच है। बड़े आराम से समझना, यही रस्सी के साथ क्या अटैच है बाबू? पुली अटैच है। देखिए ये रस्सी को यहाँ हुक के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और इससे रस्सी से अटैच है। अब बताइए कि ये रस्सी से अटैच है तो ये रस्सी को खींचने के लिए हमको ऊपर से खींचना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्यार से एक और फिक्स्ड पुली लगा देते हैं। प्यार से क्या करते हैं? एक फिक्स्ड पुली लगा करके ऐसे लगा देते हैं और यहाँ से लगाते हैं इफोर्ट, ठीक है ना, इफोर्ट, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। तो मूवेबल पुली क्या होता है कि मूवेबल पुली किसी से सपोर्टेड नहीं रहता है, सिर्फ रस्सी लपेटल रहता है। अगर ये खींचेंगे ना तो ये वाला ऊपर मूव करेगा और यही पुली में आपको लोड को अटैच किया रहता है। यही पुली में आपको क्या अटैच रहता है बाबू? तो लोड को अटैच किया हुआ रहता है। इस बात को समझिएगा। तो अब एक बात बताओ या इसको नहीं, इसको छोड़ दो, ये फिक्स पुली को यहाँ से हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताओ कि यहाँ से आप लगा रहे हो एफर्ट, यानी पी लगा करके आप इधर खींच रहे हो। अब बताओ कि पी लगा करके उसको खींचोगे तो क्या ये वाला घिरनी थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं? यानी घिरनी की लगातार पोजीशन चेंज हो रहा है। घिरनी अभी यहाँ था, कुछ देरी बाद यहाँ आएगा, कुछ देरी बाद यहाँ आएगा। यानी जैसे जैसे यहाँ से खींचोगे घिरनी ऊपर शिफ्ट होते चला जाएगा और लोड भी ऊपर लिफ्ट होते चला जाएगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे लोड W है, तो बताओ कि ये रस्सी कितना पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। यानी यहाँ से W/2 आएगा, यहाँ से W/2
2 हो जाएगा, यानी आधा लोड उधर चल जाएगा, आधा लोड इधर चल जाएगा, आधा लोड उधर चल जाएगा, आधा लोड इधर चल जाएगा। आप इधर से ताकत लगा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कम ही ताकत में आप बहुत भारी से भारी लोड उठा सकते हो। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मूवेबल पुली में क्या करता है, मूवेबल पुली में एक ही काम करता है, एकदम अपने अंदाज में इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जितना स्टार दो उतना कम है। मूवेबल पुली में MOVEABLE मूवेबल पुली में क्या होता है, मूवेबल पुली में लोड आधा होता है। लोड क्या होता है, लोड आधा होता है, लोड क्या होता है, आधा होता है, यानी लोड आधा होता है और एफर्ट दुगना होता है। एफर्ट क्या होता है, दुगना होता है। इस बात को आप एकदम समझ लीजिए कि याद करना है, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि आप इस मूवेबल पुली में एफर्ट क्या होता है, एफर्ट दुगना होता है और लोड आधा होता है। जब लोड आधा हो जाएगा तो बताओ खींचना आसान होगा कि नहीं हो जाएगा, और आप जितना ताकत लगा रहे हो ना वो ताकत दुगना हो जा रहा है, यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो ना तो वहाँ पे 20 न्यूटन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। इसका मतलब, ये कहने का मतलब इसको समझाते हैं कि अगर आप यहाँ पे 20 न्यूटन का लोड को उठाना है तो बताओ 20 न्यूटन का लोड को उठाना है मूवेबल पुली से, तो बताओ कितना हो जाएगा। अगर 20 न्यूटन का लोड उठाना है तो बताओ 10 न्यूटन इधर हो जाएगा और 10 न्यूटन इधर हो जाएगा। इसका मतलब लोड आधा हुआ कि नहीं, लोड आधा हुआ कि नहीं। जब लोड आधा हो गया इसका मतलब आपको इसको उठाने के लिए कितना न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तो सर 10 न्यूटन का आपको इफोर्ट लगाना होगा। यही बात है। फिर से इसको एनालिसिस कीजिए, जितना आप मूवेबल पुली को एनालिसिस करोगे उतना आपके लिए वरदान साबित होगा, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, रस्सी है, ये क्या है, रस्सी है, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, एक व्हील लगाया, एक पुली लगाया, और ये जो पुली है इस पुली को प्यार से बोल रहे हैं कैसा पुली है बाबू, तो इस पुली का नाम है मूवेबल पुली, मूवेबल पुली, ठीक है ना। जब कभी भी मूवेबल पुली आए तो आपको दिमाग में सोच लेना है, क्या सोच लेना है, क्या सोच लेना है कि सर मूवेबल पुली है, इसका मतलब लोड आधा हो जाएगा, लोड आधा हो जाएगा और एफर्ट दुगना हो जाएगा। एक बात बताओ कि आप यहाँ से 20 न्यूटन का ताकत लगा रहे हो, आप यहाँ से 20 न्यूटन का ताकत लगा रहे हो तो लोड कितना आप उठा सकते हो, इस चीज को आप समझिए। यहाँ से 20 न्यूटन का एफोर्ट लगा रहे हो तो आप कितना न्यूटन के लोड को खींच सकते हो, ऊपर उठा सकते हो। तो हम बोले थे कि सर एफर्ट दुगना हो जाता है, यानी ये 20 है इधर तो 20 इधर भी लगेगा, यानी 20 कितना, यानी 40 न्यूटन को लोड को मूवेबल पुली से आप उठा सकते हो। दूसरा थिंग अगर बात किया जाए कि अगर आपको 50 न्यूटन का लोड को उठाना है, 50 न्यूटन के लोड को उठाना है तो आपको कितना ताकत लगाना होगा, तो सर 50 न्यूटन है ना, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लोड आधा हो जाएगा, यानी यहाँ से 25 और इधर हो जाएगा 25, यानी यहाँ से 25 न्यूटन का ताकत लगाओगे तो 50 न्यूटन का लोड उठ जाएगा। तो यही बात, मूवेबल पुली में लोड आधा हो जाता है और इफोर्ट डबल हो जाता है, और हम तो चाहते हैं कि कम शक्ति लगा करके भारी से भारी लोड को लिफ्ट कर दे, ठीक है ना। हाँ, और यही दो पुली को, यानी फिक्स पुली और मूवेबल पुली दोनों को मिला करके बनाया जाता है सिस्टम ऑफ पुली। क्या बनाया जाता है बाबू, सिस्टम ऑफ पुली।
फिक्स पुल्ली और मूवेबल पुल्ली दोनों को मिला करके बनाया जाता है सिस्टम ऑफ पुल्ली। क्या बनाया जाता है? सिस्टम ऑफ पुल्ली। तो सिस्टम ऑफ पुल्ली को आप डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? तो ये लिखोगे कि नंबर ऑफ पुल्लीज, इसको डिफाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ पुल्लीज connected in definite order। आप बहुत सारे दिखाई पड़ा ना, नंबर ऑफ पुलिस कनेक्टेड इन डिफिनिट ऑर्डर, ठीक है ना। तो बहुत सारे पुली को आप डिफिनिट ऑर्डर में कनेक्ट करोगे। किसके लिए कनेक्ट करोगे? तो फॉर इंक्रीजिंग increasing the value of मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे पुली को आपस में जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा क्या? सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ पुली क्या बनेगा आपको? सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे। सिस्टम ऑफ पुली हम लोग क्यों बना रहे हैं? तो सर सिस्टम ऑफ पुली हम लोग इसलिए बना रहे हैं ना कि हमारी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से सिस्टम ऑफ पुली बनाएंगे। सिस्टम ऑफ पुली की अगर बात किया जाए तो सिस्टम ऑफ पुली 3 टाइप्स के होते हैं। सिस्टम ऑफ पुली की अगर बात किया जाए, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो सिस्टम ऑफ पुली 3 टाइप्स के आपके सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है ना। उसके बाद है आपको सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, और एक बात और है आपको थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। यही आपको पुली के सिलेबस में पढ़ना है। सिस्टम क्यों बना रहे हैं? मैकेनिकल एडवांटेज को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगा तब क्या होगा? तो कम एफर्ट लगा करके हैवी से हैवी, भारी से भारी लोड को इजीली एंड स्मूथली क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पुल्ली में अजम्पशन है जिसको भी आप समझ लो। कुछ पुल्ली में अजम्पशन है, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 50 न्यूटन और एक लिख देते हैं बुल्लू से था 40 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, कुछ अजम्पशन है। ये अजम्पशन इन पुल्ली को समझ लीजिए कि पुल्ली में क्या क्या अजम्पशन हमको देखने को मिलेगा। ASSUMPTION, अजम्पशन इन पुल्ली। पुल्ली में कुछ अजम्पशन हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, हम लोग जो पुल्ली यूज कर रहे हैं और जो रस्सी यूज कर रहे हैं ना, उस पुल्ली और रस्सी का मास हम लोग समझते हैं कि वो मासलेस है, उसकी कोई भार नहीं है। तो पहला अजम्पशन लिखेंगे कि रोप एंड पुल्ली इज मासलेस। रोप एंड पुल्ली का कोई मास नहीं है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। या मासलेस बोलो या वेटलेस बोलो, क्या बोलेंगे? वेटलेस, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। दूसरी अजम्पशन आपको ये मान के चलना है कि इस रोप और व्हील के बीच फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। दूसरा अजम्पशन क्या? दूसरा अजम्पशन ये समझेंगे, द फ्रिक्शनल या नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन रोप एंड पुल्ली के बीच कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब, और आगे
और एक और एजम्पशन है, जो धागा यूज कर रहे हैं ना, उस धागा पर एक एजम्पशन है कि इफ रोप इज सेम, अगर धागा सेम है देन टेंशन ऑफ रोप इज सेम। ठीक है ना। हाँ, ये 3 अजम्पशन है। पहला अजम्पशन ये मान लीजिए कि ये जो पुली यूज कर रहे हैं ना, उस पुली का कोई वेट नहीं है, कोई भारी उरी नहीं है। दूसरा अजम्पशन ये है कि ये जो रोप रस्सी यूज कर रहे हैं ना, उसका भी कोई मास नहीं है। और अजम्पशन क्या है कि रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। और अजम्पशन क्या है कि अगर रस्सी एक ही है तो टेंशन भी सेम होगा, अगर रस्सी सेम तो टेंशन भी सेम। ठीक है ना। ये आपकी अजम्पशन है। अगर ये अजम्पशन इतना है, इसका मतलब एक ही बात कहोगे, आप आइडियल पढ़ रहे हो। कौन सा पढ़ रहे हो? आइडियल सिस्टम ऑफ पुली पढ़ रहे हो। इतना अजम्पशन की अगर बात किया, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आइडियल पुली होगा। ठीक है ना। हाँ, और आपके सिलेबस में आइडियल पुली के बारे में ही बात करना है। इतना बात पढ़ने से आपको क्या समझ आया और क्या याद रखना है? आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर पुली फिक्स रहेगा तो जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही लोड लिफ्ट करेगा। फिक्स पुली का एक ही काम डायरेक्शन को चेंज करना। फिक्स पुली का एक ही काम एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, और जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड को लिफ्ट करेगा। मूवेबल पुली का क्या काम? मूवेबल पुली का एक ही काम लोड को आधा करना और एफर्ट को दुगना करना। मूवेबल पुली का भी एक ही काम लोड के आधा करना और एफर्ट के दुगना करना। ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। इसके बाद आया सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हम लोग देख लिए। ठीक है। अब हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाएंगे। सिस्टम ऑफ पुली में पहला फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली और सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है ना। हाँ, तब तक के लिए आप पॉज करके लिख भी सकते हो। ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग अभी हेडिंग बना लो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, मेरे साथ ही हेडिंग बनाओ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। देखिए, फाउंडेशन में टाइम अगर एक बार आपने दे दिया ना, तो आपको फिर से दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, और ज़रूरत पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो ईमानदारी से, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक ही बात याद रखना चाहिए कि अगर पुली फिक्स है तो उसके लोड और एफर्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आपकी पुली मूवेबल है तो एफर्ट दुगना और लोड आधा हो जाता है। अब आप लोग मेरे साथ हेडिंग बनाइए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली आप लोग हेडिंग बना लीजिए। ठीक है ना। हाँ, देखिए, एक बात बताएं कि हम लोग सिस्टम ऑफ पुली क्यों बनाते हैं? तो मैकेनिकल एडवांटेज को इंक्रीज कराने के लिए। और मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कम एफर्ट में हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज तभी इंक्रीज करेगा जब आप पुली मूवेबल यूज करोगे। बस वही करना है हम लोग को। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली देखो कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करो। ठीक है ना। ये यहाँ पे कोई इस तरह का सरफेस है। ठीक है ना। हाँ, देखिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में पुली को कैसे कनेक्ट किया जाता है ताकि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज कर जाए। ठीक है ना। हाँ, इस पुली को, ये सिस्टम ऑफ पुली कैसा होता है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली उसको समझ लीजिए। ठीक है। हाँ, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है कि रोप को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। एक पॉइंट पर रोप को कनेक्ट कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर रोप को कनेक्ट कर दिया जाता है।
ठीक है। हाँ, और इस रोप के यहाँ पे एक पुल्ली लगा दिया जाता है। इस रोप के यहाँ पे एक क्या लगा दिया जाता है? पुल्ली लगा दिया जाता है। इस पुल्ली का नाम है मूवेबल पुल्ली। इस पुल्ली का नाम है मूवेबल पुल्ली। रेड कलर से जो दिख रहा है वो पुल्ली है और उस पुल्ली का नाम है मूवेबल पुल्ली। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इस रस्सी में ही एक और मूवेबल पुल्ली को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस रस्सी में ही हम लोग क्या करते हैं? एक और मूवेबल पुल्ली को जोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ये भी एक क्या है? मूवेबल पुल्ली है। इसी रस्सी में हम लोग क्या करते हैं? एक और मूवेबल पुल्ली को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे से रस्सी को लाते हैं और फिर से ऐसे लिपटा करके फिर से इस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है ना? हाँ, और फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और मूवेबल पुल्ली कनेक्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है ना? हाँ, इसमें एक और मूवेबल पुल्ली को अपन क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे रस्सी लाते हैं और दिखाई पड़ रहा ना? छोटा नहीं बड़ा? हाँ, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं? मूवेबल पुल्ली में रस्सी को लपेटते हुए फिर से ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना? अगर इच्छा किया तो और भी पुल्ली लगा सकते हो, बट अब बताइए कि अब आप यहाँ पे से एफर्ट लगाना चालू करोगे तो बताओ ऊपर चढ़ के एफर्ट लगाओगे? नहीं। तो यहाँ तक ये वाला आप जो लगाएं, ये वाला जो आपने लगाया, ये लगाया आप मूवेबल पुल्ली। कैसा पुल्ली? मूवेबल पुल्ली लगाया। कैसा पुल्ली लगाया? मूवेबल पुल्ली लगाया। ठीक है ना? हाँ, मूवेबल पुल्ली लगाया और यहीं पे इस वाले मूवेबल पुल्ली में आपने क्या चीज़ को अटैच कर दिया? दिखाई पड़ा ना? हाँ, यहाँ पे आपने अटैच किया लोड को। क्या चीज़ को अटैच किया? लोड को अटैच कर दिया। ठीक है ना? हाँ, और हम लोग क्या किए? हम लोग एफर्ट को, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? एक फिक्स पुल्ली लगा दिए। कैसा पुल्ली लगा दिए? एक फिक्स पुल्ली लगा दिए। और इस फिक्स पुल्ली से हम लोग क्या किए? यहाँ से ये जो धागा है ना, ये जो स्ट्रिंग है ना, उसको ऐसे ला दिए। अब आप नीचे से खींच सकते हो, यानी आप एफर्ट यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है ना? हाँ, अब बताओ कि यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो P, यहाँ से आप एफर्ट क्या लगा रहे हो? P। जरा सोचो कि आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो P और यहाँ से लोड क्या लिफ्ट हो रहा है? W। क्या? W। यहाँ से लोड क्या लिफ्ट हो रहा है बाबू? तो W लिफ्ट हो रहा है। अच्छा, बड़े आराम से पढ़े हैं। मूवेबल पुल्ली में क्या करता है? तो सर लोड को आधा करता है। तो यहाँ पे कौन सा पुल्ली है? मूवेबल पुल्ली। तो जरा बताओ कि लोड क्या होगा? तो सर लोड आधा होगा। तो ये W है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W/2 होगा कि नहीं? W/2 होगा कि नहीं? अरे लोड क्या होता है मूवेबल पुल्ली में? आधा होता है। तो अगर यहाँ W है तो यहाँ भी क्या होगा? W/2। अगर ये W है तो मूवेबल पुल्ली से W/2 इधर और W/2 इधर। चलो बताओ, अगर यहाँ से लोड आधा हुआ, यानी अब ई मूवेबल पुल्ली, अगला मूवेबल पुल्ली क्या करेगा? अब ई वाला लोडवा के आधा करेगा, यानी W/4 और W/4 करेगा। चलो बताओ, इतना बात समझ आया कि नहीं? अब फिर से ई वाला लोडवा के ई वाला आधा करेगा, यानी W/8 और W/8 करेगा। इस बात को आपको समझ आना चाहिए। अगर बाबू बोलो कि अगर ये W/8 कर ही दिया तो बताओ यहाँ कितना आएगा? तो सर यहाँ आएगा W/8 आएगा। यानी आप एफर्ट कितना लगाओगे? तो W/8 के बराबर अगर एफर्ट लगाओगे ना तो ये लोड ऊपर उठना चालू हो जाएगा। तो देखो तो सचमुच में
क्या मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हुआ? अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे एफर्ट, अगर आप एफर्ट को P मानते हैं और लोड को W मानते हैं, अगर आप एफर्ट को P और लोड को W मानते हैं तो ज़रा बताइए कि P और W में क्या रिलेशन है? तो हम बोल सकते हैं सर P बराबर W/8 होगा, P बराबर W/8 होगा। अब बताओ कैसे? काहे कि देखिए एफर्ट, लोड आधा होते चला जा रहा है, जितना मूवेबल पुल्ली से पास करेगा उतना से आधा होते चला जाएगा और फाइनली किसके बराबर हो जाएगा? एफर्ट के बराबर होगा। अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? तो सर W/P जानते हैं, W/P जानते हैं। तो जरा बताओ आप P कितना है? दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, यहाँ पे एफर्ट नहीं निकालते हैं, एफर्ट आप इधर इसको इरेज कर देते हैं। ई नोट पॉइंट को आप समझ गए होंगे, ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली में आप बड़े ढंग से समझने की कोशिश करोगे, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली में बड़े ढंग से आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना? हाँ, देखिए चीज़ बड़ा आसान है, आप समझ लोगे एक बार, कभी दिक्कत नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही था मूवेबल पुल्ली में। मूवेबल पुल्ली क्या करता है? लोड को आधा करता है और एफर्ट को दुगना करता है। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली के अनुसार क्या देख रहे हैं? तो सर लोड तो आपको W है और एफर्ट जो आपको है वो P है। यहाँ पे बताओ लोड और एफर्ट में क्या रिलेशन है? तो P बराबर है W/8 का रिलेशन आ गया, P जो है W/8 का रिलेशन आ गया। अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का मैकेनिकल एडवांटेज होगा W/P। अच्छा बताओ, W को एज इट इज लिखो और P की जगह पर W/8 लिख देंगे। अरे बोलो W/8 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? जब P के बराबर W/8 अगर लिख देंगे तो ज़रा बताओ कि यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? ये W से W कैंसिल और 8 ऊपर चला गया, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ गया 8। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 8। एक बात जरा बताओ, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? सर 8 को आप ये भी लिख सकते हो 2 के पावर 3 लिख सकते हो। सर आप 2 के पावर 3 काहे लिखे? 4 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, थोड़ा रुको, सब्र करो। 2 के पावर 3 अपन इसलिए लिखें, इससे आपके कंसेप्ट आएगा कि देखिए कि आपने कितना पुल्ली लिया है। तो सर मूवेबल पुल्ली 3 लिया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है, 2 के पावर जो 3 है, 2 के पावर जो 3 है नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली, ठीक है ना? हाँ, तो एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली जितना रहेगा उसके 2 के पावर में चढ़ा दोगे तो आपके मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज का रेडीमेड फार्मूला आपके आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 2 टू दी पावर n। n क्या है? तो नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है। यही मैकेनिकल एडवांटेज का रेडीमेड फार्मूला मिला। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक बात आपसे पूछा जाए कि इफ मूवेबल पुल्ली अगर दूर रहेगा तो बताओ उसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? तो सर 2 के पावर 2 कर देंगे, यानी 4 होगा। अच्छा एक बात बताओ कि इफ मूवेबल पुल्ली अगर मूवेबल पुल्ली की संख्या, अगर आपकी मूवेबल पुल्ली की संख्या फर्स्ट सिस्टम में अगर 3 है तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? तो सर 2 के पावर 3 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और आगे इधर इरेज कर दें
देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख। सर आपने उधर जगह का है छोड़ा, उसको डिफिनेशन को लिखने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना। हाँ, डिफिनेशन नहीं, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में इफ मूवेबल पुली इज 4, अगर आपकी मूवेबल पुली 4 है, तो बताओ 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी मूवेबल पुली अगर 4 है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस बात से आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में किस तरह से अरेंजमेंट है, और इस तरह से अरेंजमेंट है तो लोड आधा होते जा रहा है, यहाँ पे W/8 आ गया, यानी W/8 इसमें आ रहा है। इसका मतलब आपको खींचने की कितना जरूरत पड़ेगा, तो W/8 ही खींचने की जरूरत पड़ेगा। चलो इतना बात तो आपको समझ आती है। हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि अगर मशीन आइडियल है फॉर आइडियल कंडीशन है तो इफिशियंसी बराबर 1 होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो होगा। इसका मतलब इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n है, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा 2 टू द पावर n होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर मूवेबल पुल्ली की संख्या 2 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 होगा और वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 4 होगा। अगर मूवेबल पुल्ली की संख्या 3 है तो मैकेनिकल एडवांटेज की संख्या भी कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज की संख्या भी 8 होगा और वेलोसिटी रेशियो की भी संख्या क्या होगा 8 होगा। इस बात को आप समझ लो। अगर मूवेबल पुल्ली की संख्या 4 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 16 होगा और वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 2 टू द पावर 4 यानी 16 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2 टू द पावर n एंड वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली है। यहाँ से आपको मतलब बहुत बार पूछा है कि बताओ अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है और नंबर ऑफ मूवेबल पुली 3 है, या कभी कभी डायरेक्ट पुली लिखेगा तो आपको समझना कि मूवेबल पुली ही दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, तो वही आपको ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चंस आपको समझाते पहले तो डिफाइन कर देते हैं पॉज करके, और उसके बाद सारा चीज़ को लिख देखिए। जो डिफिनेशन अभी समझे हैं वही चीज़ को लिख दिए हैं। कह रहा कि इन दिस सिस्टम ऑफ पुलीज सेवरल नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज आर यूज्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोग मूवेबल पुली का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मूवेबल पुली का अपन यूज किया है, ठीक है ना। हाँ, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। किस लिए करते हैं बाबू, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू को इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है ना। हाँ, ऑन वन एंड ऑफ रोप इज फिक्स टू अ सपोर्ट, और धागा के एक एंड जो देख रहे हैं वो सपोर्ट से फिक्स है। किससे फिक्स है, सपोर्ट से फिक्स है। और धागा के दूसरा का एंड जो है कह रहा है कि व्हाइल द अदर एंड ऑफ रोप इज पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस ऑफ बॉटम पुली, और दूसरा का एंड जो रोप के है ना, इस पुलिया के सरकमफ्रेंस से पास हो रहा है, और पास होके क्या कर रहा है, विच इज फास्टेन टू द ब्लॉक ऑफ नेक्स्ट पुली, और वो अगला मूवेबल पुली के ब्लॉक से क्या है, कसा हुआ है। यही प्रोसेस देखिए, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से मूव करके एकरा में कसाइल है, यहाँ से आएगा ऐसे कसाइल है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से आया ऐसे आकर के यहाँ कसाइल है, फिर दूसरा का धागा लाया, यहाँ से आया यहाँ पे कसाइल है, फिर तीसरा का धागा लाया उसको यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना। हाँ, यही चीज़ है, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली।
फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली में आपको याद क्या रखना है कि बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, ये 2 टू द पावर n है। वेलोसिटी रेशियो कितना है, 2 टू द पावर n है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है। एक बात ध्यान दीजिए, जितना नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली रहेगा उतना पावर में करके आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। हाँ, इफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली लिफ्ट 320 न्यूटन लोड बाय अप्लाइंग 50 न्यूटन इफोर्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी and number of pulleys is 3, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप सोचो कि कैसा सिस्टम ऑफ पुली है, तो आपको गिवन है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। आपसे पूछ क्या रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। हाँ, तो इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिएगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग बड़े इजीली एंड स्मूथली बनाने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल आराम है, आप आराम से पढ़ो, ठीक है ना। हाँ, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। गिवन क्या है, तो गिवन सिर्फ है नंबर ऑफ मूवेबल पुली, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। नंबर ऑफ मूवेबल पुली कितना है बाबू, इसको अगर n माने तो n बराबर 3 है। तो बताओ बी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जानते हैं 2 टू द पावर n। तो बताओ 2 के पावर मूवेबल पुली कितना है, 3 यानी 8। बताओ वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या जानते हैं, 2 टू द पावर n, यानी बताओ वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा, बताओ 2 के पावर 8 यानी 2 के पावर 3 ना, तो वेलोसिटी रेशियो भी 2 टू द पावर n यानी 3 यानी 8। बताओ इफिशियंसी कितना होगा, तो चलो बताओ इफिशियंसी बराबर 8 मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। बताओ 8/8, बताओ 1 आया यानी 100% आया। बताओ ये पुल्ली, ये सिस्टम ऑफ पुल्ली की इफिशियंसी कितना है, 100% है, यानी ये कैसा मशीन है, तो आइडियल पुल्ली है। कैसा पुल्ली है, आइडियल पुल्ली है। इस बात से आपको समझ आया, ठीक है ना। आपको पूरा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली में एक ही चीज याद रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज की फार्मूला क्या है, 2 टू द पावर n है। n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली। ये फिक्स पुल्ली को कंसीडर नहीं करना है, आपकी कितना नंबर ऑफ मूवेबल पुल्ली है उसको कंसीडर करना है, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट में आप लोग देख लीजिए कि इफ फर्स्ट सिस्टम, या इफ डायरेक्ट लिखिए सिस्टम ऑफ पुल्ली इज नॉट आइडियल। अगर सिस्टम ऑफ पुल्ली आइडियल नहीं होगा, देन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज डिक्रीज, then the value of mechanical advantage is less than velocity ratio। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर पुल्ली आइडियल नहीं है, इफ सिस्टम ऑफ पुल्ली इज नॉट आइडियल, अगर आपकी सिस्टम ऑफ पुल्ली आइडियल नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगा वो वेलोसिटी रेशियो से क्या होगा, कम होगा।
यानी अगर आइडियल नहीं है तो आपकी कुछ फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, और फ्रिक्शन में जब लॉस होगा तो एफर्ट में लॉस होगा या तो लोड में लॉस होगा। जब एफर्ट और लोड में लॉस होने की वजह से आपकी मैकेनिकल एडवांटेज में कमी आएगा। इस बात को आप समझिए, चाहे कौनो सिस्टम ऑफ पुली होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, अगर इसकी फॉर्मूला डेरिवेट करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपकी सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना। हाँ, और नहीं तो पैकेज में बताया गया है सारा कुछ, ठीक है। हाँ, अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की ओर, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे इसको भी इरेज कर देते हैं, पॉज करके इरेज कर देते हैं, टाइम बच जाएगा। इरेज करने के बाद अब हम लोग सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है ना कि दो ब्लॉक में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सरफेस। ये आपकी क्या हो गया, सरफेस बोलो या सपोर्ट बोलो, क्या बोलो, सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, और इस सपोर्ट से दो ब्लॉक कनेक्टेड रहता है। एक ब्लॉक ये रहता है, ठीक है ना, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है ना। हाँ, ये दो ब्लॉक होता है, ठीक है ना। हाँ, एक ब्लॉक ये है, इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है ना, और इसको भी बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को समझिए। और इस ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज कनेक्टेड रहता है। इस ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। इस ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी पुली कनेक्टेड है, 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 ठीक है ना। हाँ, तो इसमें धागा लपेटने का तरीका इस बात से ध्यान होना चाहिए। देखिए, एक बात और, जब पुली कनेक्ट होगा तो आप दो तरीके से सोच सकता है कि एक सपोर्ट और बना लो, ठीक है ना। हाँ, एकदम कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पुलिस कनेक्टेड है, 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 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ पुलिस कनेक्टेड है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब रस्सी लपेटना चालू करोगे ना सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में, तो सबसे पहले तो दो ब्लॉक, इस सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में कितना ब्लॉक होता है, तो सर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में दो ब्लॉक होता है। देखिए, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ए। इस ब्लॉक को बोलते हैं अपर ब्लॉक और इसको बोलते हैं लोअर ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये होगा अपर ब्लॉक और एक होगा लोअर ब्लॉक। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। तो जब नंबर ऑफ पुली ऑड रहेगा, इफ नंबर ऑफ पुलिस ऑड, अगर नंबर ऑफ पुली ऑड रहेगा तब हम लोग जो लपेटना चालू करेंगे ना धागा, इस बात को समझिए। अगर नंबर ऑफ पुली अगर ऑड रहेगा तो हम धागा निचला ब्लॉक के ऊपरेल का पुली से लपेटना इस तरह से चालू करेंगे। अगर पुली आपकी ऑड है, अगर पुली की संख्या आपको ऑड है तो हम इस तरह से, यानी नीचे वाला ब्लॉक के हुक से लपेट करके इस तरह से लपेटना चालू करेंगे। आप यहाँ से देख लीजिए किस तरह से हम घुमा रहे हैं। देखिए, लपेटना धागा बढ़िया से सीख लीजिए, ना तो दिमाग लपटाई लगेगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। पूरा कोशिश करने के बाद आप कोई एफर्ट तक पहुँचिएगा।
इस बात से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आप लगाओगे एफर्ट, क्या लगाओगे? एफर्ट, ठीक है ना। हाँ, अगर नंबर ऑफ पुली इवन है, अगर नंबर ऑफ पुली इवन है, इवन है, यानी नंबर ऑफ पुली की संख्या अगर इवन है तो हम धागा जो लपेटना स्टार्ट करेंगे ना, वो ऊपरेल का पुली से इस तरह से लपेटना स्टार्ट करेंगे। यही मेजर प्रॉब्लम है, यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है। धागा के लपेटने की डायरेक्शन कैसे कैसे होना चाहिए। देखिए, ऐसा लपेटा हुआ होता है। यहाँ से आप समझने की पूरा कोशिश करो। तो अगर जब कभी भी अगर आपको ऑड की बनाने की फिगर कहे चाहे इवन की बनाने की कहे, दोनों ही स्थिति में आप क्रिस्टल क्लियर रूप से समझ गए। इसी को बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। उसमें दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए और दूसरा ब्लॉक ए, ठीक है ना। हाँ, दो केस हो सकता है, एक में पुली ऑड भी हो सकता है, पुली इवन भी होगा। अगर पुली ऑड रहेगा तो आप नीचे से कनेक्ट कर करके करते चले जाओगे। अगर पुली की संख्या इवन है तो ऊपर वाले हुक से कनेक्ट कर करके चलते चले जाओगे। लेकिन इसकी अभी कोई बात अपन नहीं करेगा, कर भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपके जो यहाँ पे लैंग्वेज हम लिखे हैं ना, वो इस वाले को लेकर के लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। सर सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे थे कि धागा लपेटना स्टार्ट करे तो कहाँ से करे। तो अगर ऑड रहेगा तो निचला ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से लपेटना चालू कर देंगे। अगर पुल्ली की संख्या इवन है तो ऊपरे से लपेटना स्टार्ट करके लपेटते लपेटते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। अब इसमें थोड़ा सा एक बात बताइए, ये वाला को थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लपेटने के लिए हम आपको सिखा रहे थे, ठीक है ना। हाँ, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ लपेटने आना चाहिए। आप एक ही चीज़ को याद रखो, वो भांजने वाला बात हो गया, कोई बहस कर देगा ना तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कि तुमको आता है ना, हमको भी आता है, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताओ, इसमें लोड जो अटैच होता है ना, नीचल का ब्लॉक में लोड अटैच होता है, यहाँ पे लोड अटैच होता है, ठीक है ना। हाँ, और लोड को प्यार से बोलते हैं डब्लू। क्या बोलते हैं बाबू? डब्लू। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ये पुल्ली फिक्स है, तो बताओ ये डब्लू है तो ये भी डब्लू होगा और ये भी डब्लू होगा। अगर ये डब्लू है तो ये भी डब्लू होगा और ये भी डब्लू होगा। हालांकि लोड से बात नहीं करते हैं, एफोर्ट से बात करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर यहाँ से एफोर्ट खींच रहे हैं तो इस धागा में भी टेंशन डेवलप हो रहा होगा, यानी यहाँ से P है तो ये भी यहाँ पे P हो रहा होगा और यहाँ पे भी क्या रहा होगा? P आ रहा होगा। इसमें भी P आ रहा होगा, इसमें भी P आ रहा होगा और इसमें भी P आ रहा होगा, यानी हर एक पोर्शन में क्या आ रहा होगा? P आ रहा होगा। तो इसको यहाँ से अगर काट के देखें, तो हमको कुछ इस तरह से सेक्शन दिखाई पड़ेगा। इसको अगर काट के हम यहाँ से देखें तो हमको कुछ इस तरह से सेक्शन दिखाई पड़ेगा। इसको अगर यहाँ से काट के देखें तो हमको कुछ इस तरह का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं ज़्यादा भारी है, आप सिर्फ स्मूथली एंड स्लोली समझने की पूरा कोशिश करोगे। यहाँ पे लगाया गया है हुक। अब बताओ, यहाँ पे हुक लगाया गया है, यहाँ पे हुकवा बढ़िया से बनाइए सर। एक धागा यहाँ पे है और ऐसा धागा जा रहा है, ऐसा 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 ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है ना। एक हुक से धागा निकला है, उसके बाद एक यहाँ से। चलो बताओ, अब जरा बताओ कि ये भी P यानी सब धागा को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। हाँ,
देखो सबको, यानी यहाँ पे इस धागा में भी P टेंशन लगेगा, इस धागा में भी P टेंशन लगेगा, इस धागा में भी टेंशन P लगेगा, इस धागा में भी टेंशन P लगेगा और इस धागा में भी टेंशन P लगेगा। एक बात बताए थे अजम्पशन में, जब धागा सेम तो टेंशन भी सेम, जब धागा सेम तो टेंशन भी सेम। देखो तो एक ही धागा ना लपेट रहे हैं, एक ही धागा लपेट रहे हैं ना, जब एक ही धागा लगा रहे हैं तो टेंशन भी सेम। तो बताओ कि यहाँ पे पांच गो धागा निकला, यानी सबसे टेंशन कितना जनरेट हो रहा होगा, इस धागा में भी टेंशन P जनरेट हो रहा होगा, इस धागा में भी टेंशन P जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन P जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन P जनरेट हो रहा होगा और यहाँ पे भी टेंशन P जनरेट हो रहा होगा। धागा सेम तो टेंशन भी सेम। अब बताओ कि सारा धागा में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, तो सर P डेवलप हो रहा है, P डेवलप हो रहा है, P डेवलप हो रहा है, P डेवलप हो रहा है और P डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये लोड कितना लिफ्ट होगा, तो सर लोड जो लिफ्ट होगा ना वो W होगा, और W किसके बराबर होगा, तो सर W जो होगा ना, ये W जो होगा ना वो 5P के बराबर होगा। चलो बताओ ये बात समझ आया कि नहीं। मतलब ये 5P जितना आप अगर आप 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ना, तो 50 न्यूटन का लोड उठ सकता है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का। इसका मतलब यही है कि अगर आप 10 न्यूटन का आप लोड लगा रहे हो ना, 10 न्यूटन का आप एफर्ट लगा रहे हो ना, तो आपकी लोड 50 न्यूटन लिफ्ट होगा। कब? जब 5 गो पुली रहेगा तब। किसमें? सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ हीरा, एक बात बताओ कि अगर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में अगर बात की जाए इन सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में बताओ लोड क्या हो जाएगा, तो सर लोड W हो जाएगा। चलो बताओ इफोर्ट क्या हो जाएगा, तो सर इफोर्ट हमारा हो जाएगा, सर इफोर्ट हो जाएगा P। अच्छा बताओ दोनों में रिलेशन क्या निकल के आया, तो सर W बराबर 5P। बताओ मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकाल दोगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर था W बटा P, यानी 5P बटा P। अब बताओ P से P शहीद हो गया, यानी 5 हो गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना पुली है ना उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आया, जितना पुली है ना उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आया। इस बात से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पुलीज, यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पुली इन सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली नंबर ऑफ पुली इन सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पुलिस, जितना नंबर ऑफ पुलिस रहेगा ना उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि बताओ आप मैकेनिकल एडवांटेज बताओ और नंबर ऑफ पुलिस यहाँ पे गिवन है। चलो नंबर ऑफ पुलिस गिवन है। चलो बताओ कि नंबर ऑफ पुलिस अगर आपको 1 गिवन है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 1। तो 1 से तो कोई सिस्टम बनेगा ही नहीं, इसका मतलब मिनिमम होना चाहिए 2। अगर नंबर ऑफ पुली इन सेकेंड सिस्टम है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2। अगर नंबर ऑफ पुली अगर 3 है तो मैकेनिकल एडवांटेज 3। अगर नंबर ऑफ पुली 4 है तो मैकेनिकल एडवांटेज 4। अगर नंबर ऑफ पुली 5 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पुली n है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा n होगा। यानी अगर हम इसको नंबर ऑफ पुली को n से रिप्रेजेंट करें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का रेडीमेड फार्मूला आ गया कि अगर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है तो नंबर ऑफ पुलिस इन सेकेंड सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आइडियल होगा इफ आइडियल या फॉर आइडियल
फॉर आइडियल कंडीशन। अगर आइडियल कंडीशन की अपन बात करेगा, अगर आइडियल कंडीशन की अपन बात करेगा तो बताओ इफिशियंसी बराबर अगर आइडियल कंडीशन है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज अगर n होगा तो वेलोसिटी रेशियो भी n होगा। इस बात को आप समझना कि जितना मैकेनिकल एडवांटेज उतना वेलोसिटी रेशियो। अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे इसी में पूछ दिया जाए, अगर आपसे इसी में पूछ दिया जाए कि बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, तो आप लोग बताओ कि नहीं। अगर नंबर ऑफ पुली 2 है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 2। अगर नंबर ऑफ पुली 3 है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 3। अगर नंबर ऑफ पुली 4 है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 4। अगर नंबर ऑफ पुली 5 है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा 5। अगर नंबर ऑफ पुली n है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, तो बोलेंगे सर सेम होगा। यानी अभी तक हम लोग बात किया फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली और सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला, तो सर 2 टू द पावर n मिला। से ये हुआ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली की, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली की। अगर आपको पूछ दिया जाए कि नहीं बताओ सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की बताओ, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर डायरेक्ट हो जाएगा n, यानी पुली की संख्या। इस बात को आपको समझ आना चाहिए। यही 2 रेडीमेड फार्मूला जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मार्क्स दिला सकता है, ठीक है ना। हाँ, आपसे ये सब पूछ देगा कि बताओ कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें नंबर ऑफ पुली 3 है, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो 2 के पावर 3 करोगे 8 होगा। लेकिन अगर वही कहेगा कि बताओ सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज बताओ जब पुली की संख्या 4 है, तो कितना हो जाएगा, उसकी डायरेक्ट नंबर ऑफ पुली यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, इतना बात से आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली को थ्योरी लिखने की जरूरत आएगा, तो कैसे लिखोगे। देखो तो यहाँ से अगर आप खींचोगे तो देखो तो ये वाला खींचाएगा, और जब ये वाला खींचाएगा तो ये वाला इधर से खींचेगा, और ये वाला खींचते 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 ऐसे खींचते 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 देखो ये वाला ऊपर खिंचाएगा, और जब ये ऊपर खिंचाएगा तो ये ऊपर जाके उठेगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए आप एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं तो ये इधर खींच रहा है, तो ये वाला धागा ऊपर खींचेगा, तो ये वाला इधर से खींचेगा, तो ये वाला भी इधर से खींचेगा, ये वाला खींचेगा, तो ये वाला खींचेगा। देखो ये आप इधर से खींच रहे हो, यानी आप इधर से खींच रहे हो, यानी ये वाला ऊपर जाएगा, और जब ये वाला ऊपर जाएगा तो देखिए तो ये वाला इधर से आएगा नीचे, यानी ये वाला ऊपर जा रहा है, यानी ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। कैसे कैसे घूम रहा है इस चीज़ को आप फील करो, इस चीज़ को आप फील करो, इस चीज़ को आप फील करो, कैसे कैसे घूम रहा है। देखिए यहाँ से खींच रहे हैं तो ये वाला खिंचाएगा, और ये वाला खिंचाएगा तो ये वाला नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो ये भी खिंचाएगा। देखिए सबकी डायरेक्शन अपन बता रखा है, बड़े स्थिर से इसको समझो। यहाँ से खींचोगे तो लोडवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। आपको याद रखने वाला बात यही है। पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखे हैं। देखो सेकेंड सिस्टम में 2 ब्लॉक है और पुली अटैच है और रस्सी को फिक्स किया गया, वही बात लिखा है। कह रहा कि सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक। कितना ब्लॉक है, 1 और 2 ब्लॉक, एक को अपर दूसरा को लोअर। कह रहा ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ पुलीज, दोनों क्या करता है, नंबर ऑफ पुली को कंटेन करता है, रखता है, ठीक है ना। हाँ, वही बात है। अपर ब्लॉक इज फिक्स टू अ फिक्स सपोर्ट, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना वो किसी सपोर्ट से फिक्स है। कैसा सपोर्ट से, तो फिक्स सपोर्ट से फिक्स्ड है। चलो बताओ। एंड लोअर ब्लॉक इज मूवेबल, और लोअर ब्लॉक है मूव करने के लिए फ्री है। तो यहाँ दिमाग लगाता है सर मूव करते करते सट ना जाएगा, नहीं, यहाँ पे इस तरह से गैपिंग छोड़ा जाता है, ठीक है ना, कि सटे ना। चलिए इतना बात। एंड लोअर ब्लॉक इज मूवेबल एंड वन एंड ऑफ रोप इज फिक्स्ड टू अपर पुली, और एक एंड जो होता है वो फिक्स रहता है अपर पुली के साथ। देखिए वन एंड ऑफ रोप इज फिक्स टू द अपर पुली,
अपर पुली में फिक्स होता है। देखिए तो ये जो अपर पुली है ना, यही ना है, अपर पुली में फिक्स होता है। किसका अपर पुली का? तो इन द लोअर ब्लॉक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लोअर ब्लॉक हमारा ये है और उसकी अपर पुली ये है। तो रसिया का एक एंड अपर लोअर पुली के, लोअर ब्लॉक के अपर पुली में फिक्स रहता है। लोअर ब्लॉक के अपर पुली में एक एंड रसिया का फिक्स रहता है, ठीक है। एंड सम गोज राउंड द वेरियस पुली, और रसिया यहाँ से स्टार्ट होकर के सब पुलिया से होते हुए चल जाता है, सब पुली से होते हुए जाता है और यहाँ पर फाइनली आ जाता है, ठीक है ना। वही राउंड गोज द वेट अटैच टू द लोअर ब्लॉक, और वेट जो होता है जिसको उठाना होता है यानी लोड जिसको बोलते हो, वो लोअर ब्लॉक में अटैच होता है टू द लोअर ब्लॉक। एंड इफोर्ट अप्लाइड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, और हम एफर्ट कहाँ अप्लाई करते हैं? तो इस रोप के फ्री एंड पर अप्लाई करते हैं। उम्मीद है सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और इसको करेंगे कॉपी। तब तक पॉज करके इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। और आज ही सिस्टम ऑफ